राजस्थान वाहन चालक और राजस्थान वाहन चालक में नई लिस्ट आई है। अब बच्चे बहुत परेशान थे कि भाई हमारा नंबर तो अभी आया ही नहीं, क्या हमारा ट्रेड टेस्ट नहीं लिया जाएगा, हमें फिर पास क्यों ही किया गया 9,000 बच्चों को, जब टेस्ट 4-5 हज़ार का ही लेना था। और इससे सोशल मीडिया पे काफ़ी दबाव बढ़ा भी था। इसको लेकर बड़े बड़े जो पदाधिकारी हैं उनके पास बच्चे पहुँचे भी थे और उनके दबाव का असर भी हुआ कि अब 2 लिस्ट हो रही है। लिस्ट आपने देख ली होंगी, नहीं तो बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप हमारे भी बने हुए हैं, टेलीग्राम ग्रुप है नोटबुक एकेडमी, उस पर हम डाल देंगे। और ये 2 लिस्ट है बेटा। एक तो लिस्ट है अगस्त की, ठीक है। अब होंगे कहाँ पे, ये अजमेर में होंगे। अब आपके ये 3 सेंटर पे प्लान किया गया था कि भाई 3 अलग अलग सेंटर पे आपके ट्रेड टेस्ट हो रहे थे। तो पहला जो चरण था तब तीनों सेंटर पे हुए थे। अब बीच में गैप आ गया, ट्रेड टेस्ट ख़त्म हो गए। अब दोबारा से ट्रेड टेस्ट की लिस्ट आई है तो सिर्फ अजमेर की आई है। हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि अब बाकी 2 की भी शायद जल्दी ही आ जाए, और बाकी 2 की आ जाएगी तो अच्छे खासे बच्चों का नंबर आ जाएगा। अब इसमें जो अजमेर सेंटर है, ठीक है, RDTC अजमेर, इसके अंदर जिन बच्चों का होना है वो देख लो भाई, 10 अगस्त से स्टार्ट है। डेली 100 बच्चे बुला रहे हैं ये, और 10 अगस्त से कब तक चलेगा, 8 पेज हैं टोटल, तो 8 दिन चलेगा। बीच में एक आधे दिन की छुट्टी आ जाएगी 15 अगस्त की, तो ये टोटल आपका शायद 17 अगस्त तक चलेगा, ठीक है, 8 दिन। तो 8 दिन में कितने बच्चे बुला लिए, 800। ये लिस्ट दूसरी है, ये सितंबर की है, आप इसमें देख भी सकते हो, 8 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे। और यहाँ भी ये रोज़ 100 बच्चे बुला रहे हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आगे 8 सितंबर के बाद 9 सितंबर को फिर इन्होंने 100 बच्चे बुला लिए। लगभग ये भी 800 बच्चे, 5-7 कम है इस लिस्ट में, 800 से 800 ही मान लो, 800 बच्चे सितंबर में आपका ट्रेड कराएंगे। तो 800 और 800 कितने हो गए, 1600 हो गए। पहले ये करवा ही चुके हैं। ये क्या देख रहे हैं, एक तो ये रीज़न कि जो पहले बच्चे लिए थे, ठीक है, 1.5 गुना वैकेंसी का, 1.5 गुना का ट्रेड इन्होंने करवा लिया है। उसमें से शायद कुछ फेल हुए होंगे तो इनको नए बच्चे चाहिए, या ट्रेड टेस्ट कोई देने नहीं गया होगा, इधर उधर नौकरी लग गई होगी, या इसमें एक्सपीरियंस का भी चक्कर है कि एक्सपीरियंस अगर जाली हुआ जांच की जाएगी। ऐसे कई मामले अखबारों में आए हैं, और अगर जाली हुआ तो कल को आप कोई और नौकरी भी नहीं लग पाओगे। ये इसमें कड़ी कार्रवाई करते हैं। तो इस चीज़ को देखा जाए तो हो सकता है कुछ बच्चे गए ना हो वहाँ पे, तो इनके पास पूरे बच्चे, जो वैकेंसी है आपकी 2756, वो पूरी ना हुई हो। और एक रीज़न ये भी हो सकता है कि पूरे बच्चे हो गए हों इनके पास 2756, क्योंकि 1.5 गुना बुलाए थे, चाहिए तो 1 ही गुना। 2756 हो सकता है पूरे हो गए हों, पर क्योंकि प्रेशर पड़ रहा है बच्चों का, प्रेशर कर रहा है बड़े नेताओं का भी है, क्या कर रहे हो आप बताओ, आपने पास कर दिए 9,000 बच्चे, तो 9,000 का ट्रेड टेस्ट तो लो कम से कम। हो सकता है कि उस प्रेशर की वजह से थोड़ा बहुत बच्चों का एक बार ट्रेड टेस्ट ले लें, धीरे धीरे करके ट्रेड टेस्ट ले लें। अगस्त में धीरे धीरे लेते हैं, फिर नहीं लेते हैं अगस्त में, 17 अगस्त के बाद फिर हम सितंबर में स्टार्ट करेंगे। तब तक बच्चे बेचारे थक हार के कोई और वैकेंसी की तैयारी करने लग जाएंगे। अगर फिर शोर मचाएंगे तो एक आधी लिस्ट और निकाल देंगे, ठीक है, 500-700 बच्चों का और करा लेंगे। हमें ज़्यादा बच्चों का नहीं कराना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा बच्चों का कराते हैं तो खर्चा ज़्यादा पड़ता है। जब इसके ट्रेड टेस्ट स्टार्टिंग में स्टार्ट होने वाले थे, तभी आपने एक चीज़ नोट की थी कि इसमें बड़ा विवाद आया था कि इसमें बजट ही कम मिला था ट्रेड टेस्ट कराने के लिए, बजट 1.5 गुना का ही मिला था इसके अंदर। तो वहाँ दिक्कत आ गई थी, इसलिए ये बार बार थोड़ा सा बजट की कमी से जूझ रहे हैं और ऐसे करवा रहे हैं। अब आपको क्या करना है भाई, देखिए, आपको लिस्ट में नाम आ गया है तो लगभग मान के चलें कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो ही जाएगा, क्योंकि लिस्ट में अगर नाम आया है, फाइनल सिलेक्शन तय, अगर आप ट्रेड टेस्ट पास कर लेते हैं तो। क्योंकि इसमें 9,000 बच्चों का ट्रेड टेस्ट तो ले ही नहीं रहे, पहले ही कम बच्चों का ले रहे हैं, तो कंपटीशन वैसे ही कम हो गया। 2756 वैकेंसी है, सारा 5-6 हज़ार का ट्रेड टेस्ट ले रहे हैं। उसमें कुछ एक्सपीरियंस में छट जाएंगे, कुछ बच्चे इधर उधर नौकरी लग गए वो नहीं जाएंगे, कुछ ट्रेड टेस्ट में फेल हो जाएंगे। तो मेरे ख्याल से उन बच्चों को सीरियसली तैयारी करनी चाहिए जिनका लिस्ट में नाम है। नौकरी का मौका बार बार नहीं आता, ठीक है। तो तैयारी करें या ना करें, तैयारी करें पूरे मन से, ठीक है, आधे अधूरे मन से तैयारी ना करें। अब लिस्ट में नाम आ ही गया है, आपको ट्रेड टेस्ट देने तो जाना ही है अब,
तो पूरे मन से तैयारी करो। तैयारी कहाँ करें, इसमें दो ऑप्शन है। एक तो अनमने ढंग से करें कि चलो कोई बात नहीं भाई, एक गाड़ी ले लेते हैं, आसपास कहीं खुद ही ऑप्टिकल बना लेते हैं, चला के देख लेते हैं या टाइम पास कर लेते हैं। सिमुलेटर कहीं पे मिल जाए कोई थोड़ी बहुत 100-200 की फ़ीस में, तो कहीं सिमुलेटर चलाएंगे 2-4 दिन और ऐसे पैसे बचा लेंगे। आपका मुख्य उद्देश्य क्या है इस टाइम? आपको गाइड करने वाले जो लोग होंगे ना, तो उसमें समझदार लोग भी होंगे गाइड करने वाले, और मूर्ख लोग भी गाइड करने वाले होंगे। मूर्ख लोग आपको क्या कहेंगे? वो कहेंगे पैसे बचाओ। पैसे क्यों लगाने हैं, आप तैयारी कर लो बिना पैसों के, ऐसे आपको गाइडेंस देंगे। समझदार लोग, समझदार आप खुद हैं, आपको सोचना चाहिए कि आपके क्या उद्देश्य है इस टाइम पे। आपका उद्देश्य पैसे बचाना है या फिर आपका उद्देश्य नौकरी लगाना है? एक चीज़ देख लीजिए, इसमें डिसाइड कर लीजिए, एक ही चीज़ मिलेगी। अब देखिए इसमें खर्चा कितना है। कहीं भी आप किसी भी ड्राइविंग सेंटर पे तैयारी करेंगे 10-15 हज़ार का खर्चा आएगा, इससे ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा। आप ज़िंदगी में इस स्टेज पे, फाइनल स्टेज पे पहुँचे हैं, तो इसका मतलब आपने कई एग्ज़ाम दिए होंगे, पहले भी ट्रेड टेस्ट हो सकता है सीखा हो, रिटर्न की तैयारी की हो, उस पर भी खर्चा किया हो, और आप जब कम से कम ज़्यादा नहीं 12 तो पढ़े ही हैं, तो 12 पढ़ने तक पहली क्लास से कितना खर्चा आपने लगाया होगा। आप उसको अगर सारे को कैलकुलेट करें तो उसकी कीमत 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख तक, 5 लाख तक जा सकती है। आज आप चाहें तो 10-15 हज़ार रुपये बचाने के खातर ऐसे उल्टा सीधा ऐसा कुछ काम कर सकते हैं, किसी मूर्ख की सलाह मान सकते हैं, पैसे बचाने के रास्ते पे जा सकते हैं। मैं ये नहीं कहता, देखो अक्सर ये इल्ज़ाम ड्राइविंग सेंटरों पे लगता है कि उनका काम होता है अपना प्रचार करना, पैसे कमाना। बात ये नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि हमारे ड्राइविंग सेंटर पे सीखें। यहाँ पे ये मैं कह रहा हूँ कि आपकी तैयारी पूरे मन से करें, तैयारी पूरे मन से करें। अगर आपको सिमुलेटर सीखना है, गाड़ी सीखनी है, वाइवा सीखना है, तीनों चीज़ें कंप्लीट करनी है ना, तो तीनों चीज़ें कंप्लीट करें। आपको ऐसा लगता है कि 3-4 हज़ार में मेरा कुछ काम चलाऊ सा काम हो जाएगा, ठीक है, और 15 हज़ार में मेरी फुल फ्लेज बढ़िया तैयारी हो जाएगी, तो 15 हज़ार वाला ऑप्शन चुने बेटा, क्योंकि आप नौकरी की दहलीज पे खड़े हैं। यहाँ पे ट्रेड टेस्ट फाइनल है, यहाँ पे पहला स्टेज नहीं है CA की तरह भी। CA में पहले ट्रेड होता है, बाद में रिटर्न एग्जाम होता है, क्या पता रिटर्न निकलेगा नहीं निकलेगा। यहाँ तो रिटर्न निकाल के बैठे हो आप, तो यहाँ पे आप 15 हज़ार वाला ऑप्शन चुने, ना कि 4-5 हज़ार वाला ऑप्शन चुने, ठीक है। और अच्छे तन मन से बढ़िया तरीके से किसी भी ड्राइविंग सेंटर में तैयारी कर लीजिए। हर कोई अपने ड्राइविंग सेंटर को बढ़िया बताता है, कौन सा बढ़िया है ये आप बच्चे तय करते हैं, कहीं जाएंगे तो पता लग जाएगा। कहाँ करें, हम हमारे को बढ़िया बताएंगे, ऑफकोर्स सी बात है। हाँ, ईमानदारी से राय दूं तो हमारे जैसे रहने की सुविधा है वो आप पहले कहीं सारे ड्राइविंग सेंटरों पे घूम के आ जाइए, आपको ऐसी कहीं नहीं मिलेगी, ये मैं दावा करता हूँ। आप 4-5 ड्राइविंग सेंटर जाइए, 2-2 घंटे, 1-1 घंटे वहाँ लगाइए, उसके बाद एडमिशन ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। मैं नहीं कहता कि पहले यहाँ आके ले। उसके बाद आपको ऑप्टिकल बहुत बेहतरीन मिलेंगे। इसमें ऑप्टिकल कई ड्राइविंग सेंटर के अच्छे हैं, ऐसी बात नहीं है कि वो हमारे ही सबसे अच्छे हैं। ज़्यादातर लोग तो यही कहेंगे हमारे ही सबसे अच्छे हैं और किसी के अच्छे नहीं है। ऑप्टिकल हमारे अच्छे हैं, ऑप्टिकल और ड्राइविंग सेंटरों पे भी अच्छे हैं, कईयों के अच्छे हैं, ऐसी बात नहीं है, कईयों के आपको ऑप्टिकल अच्छे मिल जाएंगे। गाड़ियों की बात आ जाती है। गाड़ियाँ आपको नोटबुक ड्राइविंग स्कूल की सबसे अच्छी मिलेंगी, ये बच्चों का रिव्यू है, इसमें सबकी अच्छी नहीं है, ये बच्चों ने बताया है खुद। बहुत ज़्यादा पुरानी कबाड़ गाड़ियाँ ऐसे खड़ी कर रखी हैं, बड़ी दिक्कतें हैं उसमें, ऐसा बच्चों ने बताया। यहाँ की जो कागज़ों तक में गाड़ियाँ हैं इवन, कई तो जैसे अभी स्कॉर्पियो हमने ली है तो वो तो मतलब बिल्कुल कागज़ों में है, RC बाहर जा सकते हैं, तो इस हिसाब की गाड़ियाँ हैं, बेहतरीन गाड़ियाँ यहाँ पे आपको सबसे बेस्ट मिलेगी। अब आ जाता है अगला पार्ट कि रहोगे तो खाना इसमें सबका बराबर नहीं है। इसमें नोटबुक ड्राइविंग स्कूल का सबसे अच्छा है खाना, ये बच्चे बताते हैं, तो वो आपको बेहतरीन मिलेगा, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें तो इसमें हो ही गई हैं। वाइवा बेटा सभी करवा देंगे, वाइवा कोई बहुत टफ इसमें आता नहीं है। कोई भी ड्राइविंग सेंटर अगर वाइवा कराता ही नहीं है तो उनका नेगेटिव पॉइंट है वो, अगर करवाता है तो कोई भी ड्राइविंग सेंटर कराएगा तो वाइवा आपका पास हो जाएगा, इसमें कोई मुझे लगता नहीं दिक्कत आएगी। वाइवा कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सिमुलेटर जो है बच्चों ने बताया कि नोटबुक का बहुत अच्छा है, वो 1-2 जगह पहले गए थे वहाँ अच्छा नहीं था, तो सिमुलेटर अलग अलग ड्राइविंग सेंटर का अलग अलग है, हमारा सिमुलेटर बहुत बढ़िया है, ये बता देते। तो 1-2 सेंटर पे और भी आपको बहुत बढ़िया मिल जाएगा, 2-4 सेंटर पे आपको ख़राब
या कुछ कम क्वालिटी का सिमुलेटर भी मिलेगा। सिमुलेटर की कहानी आपको ये है, मैंने सारी बता दी। अब आप डिसीज़न ले सकते हैं बेटा, और उस हिसाब से आप ड्राइविंग स्कूल ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा जो ड्राइविंग स्कूल है नोटबुक ड्राइविंग स्कूल, उसका नंबर है 99 583 081 51। रेवाड़ी के पास अटेली के अंदर है ये, वहाँ पे आ सकते हैं। कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली सबसे, ठीक है ना। जयपुर से डायरेक्ट ट्रेन अटेली को आती है, दिल्ली से डायरेक्ट ट्रेन अटेली को आती है। बसों का तो नेशनल हाईवे 11 है, तो 24 घंटे बसें हैं आपकी, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही बेटा। आपकी क्या राय है आप भी बताइएगा, और भी बच्चे वेट कर रहे होंगे कि और लिस्ट आए। तो मुझे लगता है कि अजमेर की आई है, हो सकता है 2 सेंटरों की और लिस्ट आए और आप बच्चों का उसमें भी नंबर आ जाए। बाकी देखते हैं क्या होता है। ऑल द बेस्ट।